रोहिणी आचार्य के पार्टी और परिवार छोड़ने के ऐलान से एक बात तो साफ हो गई है कि लालू परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वहीं आज उन्होंने एक और पोस्ट करते हुए लिखा कि किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी और बहन पैदा ना हो। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मिली करारी शिकस्त के बाद अब लालू परिवार में दरार दिखने लगी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के लिए रोहिणी आचार्य ने राजनीति और परिवार को छोड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद से ये साफ हो गया कि लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ रोहिणी यादव ने राजनीति छोड़ने के सवाल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है, अगर सवाल करेंगे तो घर से निकाल देंगे। साथ ही कहा कि अगर सवाल पूछना ही है तो रमीज, संजय और तेजस्वी यादव से पूछिए। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। इस बीच रोहिणी आचार्य ने एक और पोस्ट करते हुए लिखा कि मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी और बहन पैदा ना हो। रोहिणी आचार्य ने एक नया पोस्ट किया है। उनके नया पोस्ट में उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको जल्दी से बताते हैं। कई गंभीर आरोप दरअसल उन्होंने लगाए। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा, एक बेटी, एक बहन, एक मां को गालियां दी गई, तेजस्वी ने घर से निकाला, तेजस्वी यादव का नाम लिया, चप्पल तक उठाई, संजय रमीज से सवाल करोगे तो चप्पल से पिटोगे, मेरा कोई परिवार नहीं है, सवाल पूछोगे तो गालियां मिलेंगी, मुझसे बोला गया पिता को गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, गंदी किडनी लगवाई, मुझसे गुनाह हो गया, मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा, किडनी देते वक्त ना पति ना ससुराल की अनुमति ली, पिता को बचाने के लिए मैंने फैसला किया, अब कहा जा रहा है कि गंदी किडनी दे दी, मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, रोहिणी आचार्य जैसी बेटी बहन कभी पैदा ना हो। ये गंभीर आरोप रोहिणी आचार्य ने नए पोस्ट में लगाए। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हूँ, तेज हूँ, मीसा दी हूँ, रोहिणी जी हूँ, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है, बट आज की तारीख में उनकी पार्टी जिस दौर से गुजर रही है और उसके बाद घर में ऐसी कला, मैं समझ सकता हूँ कि परिवार काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा, पर मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा। रोहिणी आचार्य बेटी है और बेटी जिसने अपने पिता की प्राण रक्षा की, अपने भाई के कलाई में राखी बांधी, उस बेटी के मन में अगर मनः पीड़ा है, राजनीतिक पीड़ा होना एक अलग विषय है, लेकिन उसके साथ व्यवहार की पीड़ा अगर है तो यह तो गृह की जो लक्ष्मी होती है। कोई बेटी अपने घर में सम्मानित और सुरक्षित और संरक्षित महसूस ना करे, मतलब कि कोई भारी के दबाव से, संजय यादव, रमीज के दबाव से अपने परिवार को, अपनी पार्टी को छोड़ने पर मजबूर हो, उनका सम्मान ना हो, उनका संरक्षण ना हो अपने ही घर में, तो सोचिए क्या बिहार की बेटी, क्या बिहार की आम साधारण महिला सुरक्षित, सम्मानित और संरक्षित इस परिवार के या इस पार्टी के संचालन में महसूस कर सकती है। रोहिणी आचार्य के ऐलान के बाद बिहार में सियासी घमासान तेज हो गया। एक तरफ जहां वो तेजस्वी, संजय और रमीज पर आरोप लगा रही हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से आरजेडी पर कड़ा प्रहार किया गया है। बिहार में आरजेडी की हार के बाद लालू परिवार में कलह बढ़ गई है। रोहिणी आचार्य ने परिवार और राजनीति से नाता तोड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। रोहिणी आचार्य के फैसले को लेकर बीजेपी के नेताओं ने इसे सत्ता की लड़ाई का करार दिया और परिवारवाद का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि बिहार को चलान का सपना देखने वाले अपना परिवार भी नहीं चला पाए।
रोहिणी आचार्य ने बहुत सारी बात कल मैं सुन रहा था, बहुत ही आपत्तिजनक। सवाल पूछने पे चप्पल से पिटाई हो सकती है, सवाल पूछने पे आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है। ये कहीं ना कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इन लोगों की अंदरूनी समस्याएं ठीक हो। बता दें कि लालू परिवार का ये विवाद उस समय सामने आया है जब बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार ने आरजेडी को सबसे बड़ा झटका दिया है। 75 सीटों वाली पार्टी सिर्फ 25 पर सिमट गई, जो 2010 के बाद सबसे खराब स्थिति बताई जा रही है। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works, and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम fear की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?